Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to solve JEE Advanced 2024 problem which is from vector algebra. So चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. So let vector p equals to 2i cap plus j cap plus 3 cap and vector q equals to i cap minus j cap plus k cap. If for some real numbers alpha, beta and gamma we have this condition, then the value of gamma is. So चलिए इसको सॉल्व करते हैं. गिवन है हमारे पास वेक्टर पी है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर क्यू है हमारे पास i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप. नाउ वी हैव, हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ है. वी हैव 15i कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर प्लस गामा टाइम्स p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर. तो सबसे पहले हम p क्रॉस q निकालेंगे. p क्रॉस q एंड दिस इक्वल टू i j k 2 1 3 1 माइनस 1 1. सो इसके हम रोमन के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप. सो देयरफॉर हमारे पास p क्रॉस q वेक्टर आ गया विच इज 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप. नाउ इसको हम दोबारा लिखते हैं. फिफ्टीन आई कैप प्लस 10 जे कैप. सो नाउ 15i कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स टू आ गया हमारे पास. हम p को यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा. सो दिस इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा p वेक्टर प्लस q वेक्टर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा q वेक्टर प्लस गामा टाइम्स p क्रॉस q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप. ना यहाँ पे हम i कैप जे कैप और k कैप एक साथ लिखेंगे. पहले p और q वेक्टर को पुट करते हैं. दिस इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा p वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा q वेक्टर है हमारे पास i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा गामा 4i कैप 4 गामा i कैप 4 गामा i कैप प्लस गामा जे कैप माइनस 3 गामा k कैप. ना यहाँ से हम i का कॉफिशिएंट, यहाँ से भी i का कॉफिशिएंट, यहाँ से भी i का कॉफिशिएंट कॉमन लेंगे. सिमिलरली j एंड k का कॉफिशिएंट कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4 गामा आई कैप. यहाँ से 2 अल्फा बीटा इंटू 2 आएगा. यहाँ से अल्फा माइनस 2 बीटा आएगा कॉमन और यहाँ से 4 गामा कॉमन आएगा तो आई कैप आ गया प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू माइनस 1 आएगा तो ये बन जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा और यहाँ से हमारे पास आएगा गामा. सो प्लस गामा जे कैप प्लस अब यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स 3 आएगा
और यहाँ पे अल्फा माइनस 2 बीटा आएगा और यहाँ पे -3 गामा आएगा के कैप के साथ। सो प्लस में हमारे पास 3 टाइम्स 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा -3 गामा टाइम्स के वेक्टर के कैप। सो दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4 गामा आई कैप प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा 3 बीटा। सो अल्फा प्लस 3 बीटा गामा जे कैप प्लस 6 अल्फा प्लस अल्फा 7 अल्फा 3 बीटा -2 बीटा तो प्लस बीटा -3 गामा के कैप। नाउ यहाँ से 2 बीटा कैंसिल, सो 2 बीटा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 अल्फा प्लस 4 गामा आई कैप प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा गामा जे कैप प्लस 7 अल्फा प्लस बीटा -3 गामा के कैप। ना ये हमारे इक्वल दे रखा है, इस वेक्टर के इक्वल है। सो हम आई जे और के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप we get फाइव अल्फा प्लस 4 गामा equals to 15. This is our equation 1. And second we get alpha plus 3 beta plus gamma equals to 10. This equation 2. और थर्ड में हम मिलेगा 7 अल्फा प्लस बीटा -3 गामा, 7 अल्फा प्लस बीटा -3 गामा इक्वल्स टू 6 के कैप। तो 6 इक्वल आ जाएगा 6। ना हमारा इक्वेशन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है गामा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की हेल्प से बीटा को रिमूव करेंगे, बीटा को हटाएंगे यहाँ से। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे इक्वेशन 2 में 3 बीटा दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे बीटा है। सो हम इक्वेशन 3 में 3 बीटा से 3 से मल्टीप्लाई करके 2 में से माइनस करेंगे। सो इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 3, सो वी विल गेट दैट इज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 10 माइनस 21 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 9 गामा इक्वल्स टू 18 माइनस प्लस माइनस। सो व्हाट विल गेट, वी गेट -20 अल्फा बीटा कैंसिल आउट प्लस 10 गामा इक्वल्स टू -8 एंड दिस इज 2 कॉमन लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास सीखा दिस इम्प्लाइज -10 अल्फा प्लस 5 गामा इक्वल्स टू -4। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ इक्वेशन 1 वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। सो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारे इक्वेशन में इक्वेशन 1 क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 5 अल्फा प्लस 4 गामा इक्वल्स टू 15, 5 अल्फा प्लस 4 गामा इक्वल्स टू 15, ये हमारा इक्वेशन 1 है। सो हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट देन ऐड कर देंगे। सो दैट इज -10 अल्फा प्लस 5 गामा इक्वल्स टू -4। इसमें हम 2 से मिलाएंगे तो आएगा हमारे पास 10 अल्फा प्लस 8
गामा इक्वल्स टू 30 ऑन एडिंग कैंसिल आउट 13 गामा इक्वल्स टू 26। सो गामा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 और हमें गामा की वैल्यू पूछी थी। सो यही हमारा आंसर है। सो यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने थे और वहाँ से हमें गामा की वैल्यू निकालनी थी। अगर हमसे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछा होता तो हम इक्वेशन 2 3 की सहायता से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे। थैंक यू।